दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है? यानी कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द से रिश्ता कब व क्यों बनाती है? गैर मर्द के साथ में वो दोस्ती क्यों करती है? इसकी असल वजह क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी बड़ी वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास में जाती है। यानी कि इन 4 बातों की वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के साथ में दोस्ती करती है। और साथ ही हम आपको एक मियाँ बीवी का ऐसा सच्चा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी की आंखें खुल जाएंगी और आप समझ जाओगे कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास में कब व क्यों जाती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं हैं। आज हम आपको हमारी एक दोस्त की जिंदगी का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है परवेज। उसने अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया हमें बताया है जिसको सुनने के बाद में हमें लगा कि यह वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए। इसलिए हम यह वीडियो खास आपके लिए बना रही है ताकि जो कुछ गलत हमारे दोस्त परवेज के साथ में हुआ है वो कहीं आपके साथ में ना हो जाए। परवेज कहता है कि एक रात हम मियाँ बीबी अपने बिस्तर पर सोए हुए थे कि अचानक आधी रात को मेरे फ़ोन ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। यह सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया तो देखा कि वो शबनम का कॉल था। मैंने सोचा कि इस वक्त आधी रात को उसको क्या मुसीबत आ गई होगी। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपने फ़ोन को उठाया और उसकी कॉल को काट दिया और फिर एक व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी बीवी मेरे पास में सो रही है। मैसेज सेंड करके मैं शबनम के जवाब का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद में मेरे मोबाइल की लाइट फिर से ऑन हुई। मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ गया है। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि शबनम ने लिखा कि बहुत ज़रूरी बात है, थोड़ी देर बाहर निकलकर बात कर लो। यह देखकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और बिना कोई आवाज़ किए अंधेरे में ही अपने हाथों को इधर उधर टटोलने लगा और अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल मिली तो फिर मैं धीरे से आगे बढ़ा और धीमे से कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर की लाइट ऑन थी इसलिए दरवाज़ा खोलते ही हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई। तो मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं गई है। जब मैंने अपने बिस्तर पर अपनी नज़र डाली तो मेरा बिस्तर तो बिल्कुल खाली पड़ा था, यानी कि मेरी बीवी तो बिस्तर पर थी ही नहीं। यह देखकर मैं एकदम से चौंक गया और सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीवी कहाँ चली गई होगी। यह सोचकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल घूमने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने घर की रसोई घर की तरफ गया। वहां पर जाकर देखा तो रसोई घर की लाइट तो बंद थी। फिर भागकर मैं वॉशरूम की तरफ गया तो देखा कि वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अगले 5 मिनट में मैंने अपना पूरा घर छान मारा मगर मुझे मेरी बीवी कहीं पर भी नजर नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि मैं उसको आवाज़ लगाऊं मगर फिर मैं डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सोई हुई माँ की आंख ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान घर में इधर उधर घूम रहा था और बीवी पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इतने में मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से मैंने शबनम का कॉल काट दिया और घर में इधर उधर अपनी बीवी को ढूंढने लगा। मेरे मन में कई तरह के सवाल घूमने लगे थे। मेरे मन में कुछ दिन पहले कई हुई माँ की बातें भी दिमाग में गूंजने लगी थी। कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा परवेज, आजकल मुझे तेरी बीवी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। वो घंटों तक अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके पता नहीं किसके साथ में फ़ोन पर लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझसे शक का इजहार किया था लेकिन मैंने उस दिन इस बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं मेरी माँ की बातें सोच ही रहा था। इतने में मेरे दिमाग में आया कि कहीं वो घर की छत पर तो ना चली गई हो। इसलिए फिर मैं अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी मेरा पाँव आखिरी सीढ़ी पर पड़ने ही वाला था कि मेरी बीवी की आवाज़ सुनकर मेरे पाँव वहीं पर रुक गई। मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ में फ़ोन पर बातें कर रही थी और वो उसको बता रही थी कि मैं उसकी बीवी तो बन गई हूँ मगर उसकी मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान में जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उसके फ़ोन में किसी शबनम नाम की लड़की के गंदे मैसेज पढ़े थे तो उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरा दिल चाहा था कि मैं इस बारे में उनसे बातें करूं, लेकिन फिर मैं डर गई थी कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और मुझे वो तलाक ना दे दे। बस यही बात सोचकर मैं चुप रह गई।
जब मैं सो जाती हूँ तो वो घंटों तक किसी और लड़की से बातें करती रहती हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूँ, मगर मैं इस बात को कितने दिनों तक बर्दाश्त करती। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मुझे अपना लगे, जिसके साथ में मैं अपने दिल की बातें कर सकूँ, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसा कि इस दुनिया में कोई है जो मुझे अपना समझता है, जो मेरी परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद कर लेती हूँ। तुमसे बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बात किसी और से करती हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए अब तुम मेरे पास में हो। परवेज कहता है कि अभी उनकी बातें चल रही थी, लेकिन मेरी बर्दाश्त कम पड़ गई। यह सुनकर मैं गुस्से से लाल हो गया और यह सोचकर आगे बढ़ने ही वाला था कि आज तो उसको उसके धोखे की सजा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। यह देखकर मेरे सारे जज्बात एकदम से ठंडे पड़ गए। एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरी जबान जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पांव आगे नहीं बढ़ पाए और एक शिकस्त खाई इंसान की तरह मैं वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी और मेरे कलेजों को छलनी कर रही थी। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। आज तो मुझे आराम पहुंचाने वाला मेरा बिस्तर भी कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस गुनाह का कसूरवार मैं खुद था। मैं कैसे किसी और को इसकी सजा देता। इस बात का अगर कोई गुनहगार था तो वो मैं खुद था। यह कहते कहते परवेज फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, सुनने में तो यह वाकया आपको एक कहानी के जैसा लगा होगा, मगर आज यही हकीकत है। आज इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी होने के बावजूद भी गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतों के चक्कर में रहते हैं। और यही बात किसी भी बीवी को पसंद नहीं होती है, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में दूरियां बन जाती हैं और फिर बीवी गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी आपके लिए हमेशा वफादार बनकर रहे तो पहले आप अपने आप को देखिए। कहीं आप खुद तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कहीं आपने तो किसी और लड़की से रिश्ता नहीं बना रखा है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो पहले आप अपने आप को सुधारिए, अपने आप को बदलिए। आप अपनी बीवी को वक्त दें, अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करें, फिर आपकी बीवी 100% सिर्फ आप ही की होकर रहेगी। अगर आप खुद गलत हो, अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर आपकी बीवी भी गलत काम ही करेगी। यही इस दुनिया की हकीकत है। आइए दोस्तों, अब आपको वो 4 बातें बताते हैं जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास में जाती है। यानी कि इन 4 कारणों की वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द से दोस्ती करती है। नंबर 1, हम बिस्तरी की इच्छा पूरी न होना। दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह तो यह है कि जब किसी शादीशुदा औरत की हम बिस्तरी की इच्छा पूरी नहीं होती है तो ऐसे में फिर वो औरत इस बारे में खुलकर अपने स्वर को कुछ बता नहीं पाती है और फिर वो इसके लिए किसी और मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। नंबर 2, अकेलापन। दोस्तों, कई दिनों तक शोहर का अपनी बीवी से अलग रहना भी इसका एक बड़ा कारण है। अगर कोई मर्द कई दिनों तक अपनी बीवी से दूर रहता है तो फिर बीवी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। इसलिए फिर वो किसी और मर्द से रिश्ता बना लेती है। नंबर 3, आपसी अनबन। दोस्तों, लड़ाई झगड़े तो हर मियाँ बीवी के बीच में होते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों की नाराज़गी की वजह से अक्सर रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। अगर किसी मियाँ बीवी में बिल्कुल भी नहीं बनती है तो फिर जाहिर सी बात है कि उन दोनों में हम बिस्तरी भी नहीं होती है। ऐसे में फिर एक औरत खुश रहने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। और नंबर 4, शोहर का गुस्सा होना। दोस्तों, अगर शोहर अपनी बीवी के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करता है, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता है, तो ऐसे में एक औरत का दिल सुकून नहीं पाता है। इसलिए फिर एक औरत खुश रहने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। तो दोस्तों, ये वो 4 बातें हैं जिसकी वजह से एक औरत अपने मर्द से बगावत करती है, अपने शोहर को धोखा देती है और वो किसी दूसरे मर्द के पास में जाती है, गैर मर्द से वो रिश्ता बना लेती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी हमेशा आपकी होकर रहे, आपके साथ में कभी भी धोखा ना करे, तो यह 4 गलतियां आप भूलकर भी कभी मत करना। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।